नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। बड़ी खबर बाड़मेर से है। 10 हिरणों का शिकार किया गया। हिरण के पैर बांधकर फेंके गए शव। हिरणों के शिकार से लोगों में रोष है। शिकार के विरोध में धरने पर बैठे लोग। तो बड़ी खबर है ये बाड़मेर से, जहां 10 से ज़्यादा हिरणों के शिकार का मामला सामने आया है। घटना है लीलसर ग्राम पंचायत के शेरपुरा गाँव की। 10 से ज़्यादा हिरणों का शिकार होने के सबूत मिले हैं। अब तक कोई शिकारी गिरफ्तार नहीं हुआ है। शिकारी मौके से फरार हो गए हैं। हिरणों के शिकार को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा यहां पर देखा जा रहा है। घटना की जानकारी के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। अज्ञात शिकारियों के तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस को अब तक कामयाबी नहीं मिली है। घटना के विरोध में धरना चल रहा है। ग्रामीण कह रहे हैं कि कई बार ग्रामीण इलाकों में शिकारी जो है इस तरह की शिकार करते हैं और शिकार की छुटपुट घटनाएं सामने आती है। इसको लेकर वन विभाग, स्थानीय पुलिस को अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकारी टॉर्च के माध्यम से हिरणों के ध्यान यहाँ भटकाते हैं और पीछे से कुल्हाड़ी से या फिर लठ से शिकार करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर हिरणों का हत्यारा कौन है। ये कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। महत्वपूर्ण सवाल ये कि हिरणों की नृशंस हत्या किसने की है, किस मकसद से हिरणों का शिकार हुआ है, हिरणों को मारकर झाड़ियों में क्यों फेंका गया है, वन अधिकारियों को भनक क्यों नहीं लगी है, शिकारियों की गिरफ्तारी कब होगी। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि जब ग्रामीणों की ओर से इस बात को लेकर अवगत करा दिया गया था कि शिकारी लगातार शिकार कर रहे हैं, कार्रवाई इस मामले में होनी चाहिए, अवगत करा दिया गया था, बावजूद इसके कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो चला है। राजू इस वक्त मौजूद है मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए। राजू, जिस तरीके से यहाँ पर शिकारी लगातार हिरणों का शिकार कर रहे हैं, उनको मारकर उनके शव जंगल में फेंक रहे हैं, ये सवाल न केवल वन विभाग है उस पर खड़ा हो रहा है, बल्कि व्यवस्था पर भी खड़ा हो रहा है यहाँ पर कि जब पहले से अवगत करा दिया गया था कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, बावजूद इसके एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। जी बिल्कुल मणि, मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि जो बाड़मेर के जो ग्रामीण इलाकों में लगातार जो हिरण शिकार की जो घटनाएं हैं वो सामने आती है और पुलिस और वन विभाग इस मामले में इतनी सी कार्रवाई नहीं करती, जिसके चलते जो शिकारी है उनके हौसले बुलंद है और ये लोग हिरणों का शिकार करने के बाद इनका जो मांस है वो बाजारों में बेचा जा सकता है। इसी को जोड़कर ये जो सोमवार की घटना है इसको देखा जा रहा है और ग्रामीणों का कहना है कि जब तक पुलिस इन 10 हिरणों को शिकार करने वाले शिकारियों और जो मांस खरीदार है उनको गिरफ्तार नहीं करेगी, तब तक ये धरना जारी रहेगा। अभी तक भी जो सूचना मौके से निकलकर सामने आ रही है, धरना अभी तक जारी है और ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एक दो जो शिकारी है उनको गिरफ्तार भी किया है और जो कार्रवाई है वो पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार जो शिकारी है उनकी तलाश कर रही है, लेकिन जो गतिरोध जारी है अभी तक मौके पर। हालांकि इस मामले में जो अब तक की जो जानकारी निकल के सामने है, 1 से 2 शिकारी जो है वो गिरफ्तार किए जाने की अभी तक जानकारी है। जी मणि, लेकिन ये घटना इस तरह के सामने क्यों आ रही है राजू, की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही प्रशासन की ओर से? ये क्यों हिरणों का शिकार हो रहा है और यहाँ से शिकार करके शिकारी फरार भी हो रहे हैं? जी बिल्कुल, जो शिकारी है ज्यादातर रात के समय में शिकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं और जब कोई देखता है तब मौके से हिरणों को वहीं पर छोड़कर फरार हो जाते हैं। इसी तरह की घटनाएं ये सोमवार की है कि शिकारियों ने पहले 10 हिरणों का शिकार किया और उसके बाद में उनको एक जाल का जो पेड़ होता ठीक है है उसके राजू, अंदर अपनी सब बात आप छिपाए यहाँ थे पे और जानकारी बाकी। दीजिएगा। इस बीच राजेश कृष्ण है, पर्यावरण प्रेमी, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, ये घटनाएं लगातार सामने आ रही है हिरणों के शिकार की, कई बार अवगत कराया गया है ग्रामीणों की ओर से, वन विभाग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? आप क्या कहेंगे इस पे? निश्चित रूप से ये प्रशासन की और सरकार का फेलियर साबित करता है कि ग्रामीण ज्यादा जागरूक लोग हैं और उनको पर्यावरण की चिंता आम लोगों को ज्यादा है, लेकिन सरकार और प्रशासन के लोग इस पर बिल्कुल कोताही बरतने को है और आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसको पूर्व में भी हमने एक बार मंत्री जी को भी और इनको वन जीव प्रतिपालक को कई बार चिट्ठियां लिखी हैं कि इस तरह की घटनाएं, जब पर्यटन की आड़ में भी जिस तरह की घटनाएं घटती हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में शिकारी इस तरह के शिकार करते हैं और यहाँ तक कि आजकल स्थितियां हैं कि ये जो होटल माफिया हैं ये भी इस तरह की कोशिश कराने में शामिल लोग रहते हैं। इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और ये जो हमारे जंगल के क्षेत्र हैं और वन जीव हैं इनकी सुरक्षा पर कड़े इनको अपनाने पड़ेंगे, वरना ये केवल और केवल आज की स्थितियां हो गई हैं कि कानून में ढिलाई की वजह से इन अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सरकार बिल्कुल नकारा निकम्मी साबित हो रही है। सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करने यहाँ पर जरूरी हो जाता है। राजेश जी, आपकी ओर से वन विभाग को किसी तरह का कोई ज्ञापन दिया गया है, किसी तरह की कोई आपने कार्रवाई की मांग की है और क्या उनकी ओर से आपको आश्वासन दिया जा रहा है?
बार बार चिट्ठी लिखी है। अभी कुछ समय पूर्व हमारे मंत्री जी यहाँ आए थे, तभी भी उनको एक पत्र लिख करके बात की थी। लेकिन आज सरकार की स्थिति है और अधिकारी और व्यवस्था की स्थिति है, वो केवल स्वागत और सत्कार और उनमें व्यस्त हैं, और उसके अलावा जो उनका मूल काम है, जो कार्य का व्यवस्था का संचालन करने का, प्रशासन का, सरकार चलाने का काम, उससे उनका ध्यान भटका हुआ है बिल्कुल। ठीक है राजेश जी, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच सविता दहिया जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, डीएफओ हैं। सविता जी, आपसे सवाल मैं ये कर रही हूँ कि जो लगातार हिरणों के शिकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, अब न केवल ग्रामीण सवाल कर रहे हैं, पर्यावरण प्रेमी भी सवाल कर रहे हैं कि साहब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है उन पर, शिकारियों पर शिकार कर रहे हैं, वो वहां से फरार हो रहे हैं शिकार करके। जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कार्रवाई कल सुबह की ये घटना है, लगभग 4 बजे की, और कल शाम को 4-5 बजे तक हमने जो सारे आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ करने पे उन्होंने कन्फेस भी कर लिया है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग चला रहा है एक आदमी, और उसके जो भी उसके साथ में इस काम में सपोर्ट करते हैं उन सबको हमने अरेस्ट कर लिया है कल रात को ही। लेकिन सविता जी, कहीं तो कुछ लूप होल्स रहा होगा ना, जिसका आधार पर इन्होंने फायदा उठाया इसका। अगर कहीं खामी नहीं होती तो शायद शिकारी एंटर ही नहीं कर पाते, मुझे लगता है। देखिए, वेस्टर्न राजस्थान में मैं आपको बताना चाहूँ कि जो वन्य जीव हैं वो फॉरेस्ट, मैक्सिमम वन्य जीव फॉरेस्ट एरियाज के बाहर रहते हैं, बाहर खेतों में, और ये जो गोचर की भूमि है इन पे विचरण करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि रात को, क्योंकि गांव में ज्यादा लोग बाहर निकलते नहीं है, उसका फायदा उठा के ये शिकारी जो है खाने के लिए ये वन्य जीवों का शिकार करके इनका मीट को इधर उधर करते हैं। तो अभी सविता जी, ग्रामीण नहीं निकलते, लेकिन कर्मचारी तो रहेंगे ना अपनी ड्यूटी पर, वो क्या कर रहे हैं? नहीं, कर्मचारी बिल्कुल ड्यूटी पे हैं, इसीलिए पकड़ पाए। और अगर जहाँ पे भी हमें सुराग मिलता है, बहुत जगह हमने प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया है। हमें जहाँ पे सुराग मिलता है कि कोई इस प्रकार के संदिग्ध लोग हैं, रात की बात कर रही हूँ। हाँ, ये देखिए, ये वन्य क्षेत्रों के अंदर ये घटना नहीं हुई है, फॉरेस्ट एरिया के बाहर में ये घटना हुई है। और जैसे ही सूचना मिली, स्टाफ मौके पे पहुंच गया और अपराधियों को पकड़ लिया। अच्छा, एक सवाल और रहेगा मेरा आपसे सविता जी। ये सवाल ये है कि ग्रामीण कह रहे हैं कि हमने पहले ही अवगत करा दिया था, उससे तब भी कार्रवाई नहीं हुई है, पहले अवगत करा दिया था, वो ये कह रहे हैं। नहीं, हमारे डिपार्टमेंट में किसी को भी ये सूचना नहीं मिली थी। मेरा खुद का नंबर जो है डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे है, छोटी छोटी चीजों के लिए मेरे पास फोन आ जाता है। इस प्रकार की कोई भी सूचना नहीं मिली थी, ऐसे ही किसी का रैंडम स्टेटमेंट है। हमारी किसी और एरिया में हमें जरूर सूचना मिली थी, जो बिल्कुल इसके 300 किलोमीटर दूर है। वहां पे भी हमने 5-6 दिन तक लगातार गश्त करवाई है और स्टाफ को भेजा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सविता जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो कार्रवाई इस मामले में की गई, जो तमाम शिकारी हैं जिन्होंने हिरणों का शिकार किया उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, ये कह रही हैं डीएफओ है सविता दहिया, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर रही मौजूद। राजेश कृष्ण जी लगातार बने हुए हैं। राजेश जी, आपने सुना होगा अभी डीएफओ की ओर से क्या कहा गया? सुन लिया, दहिया जी बात कर रही है, उन्होंने स्विम वार्न किया है कि हमने 300 किलोमीटर पहले गश्त लगा ली, लेकिन इसका मतलब इस इलाके में आपकी गश्त की व्यवस्था कमजोर थी और ग्रामीणों ने इनको, नहीं इनके कर्मचारियों ने पकड़े हैं, बाद की ग्रामीणों ने इनको पकड़े हैं और उसके बाद इनको सुपुर्द किए हैं। इनके कर्मचारी इसमें बिल्कुल नहीं। इसी तरह की घटनाएं इनकी आए दिन, ये कह रहे फॉरेस्ट इलाके में नहीं होती, फॉरेस्ट इलाके में चूंकि पकड़ में इसलिए इनको पता नहीं लग पाता, क्योंकि फॉरेस्ट में इन्होंने मेन वही कह रही है, वन्य, ये जो घटनाएं हुई है ये वन्य क्षेत्र से बाहर की है, वन क्षेत्र से बाहर किया, इसलिए पकड़ में भी आ गई। वन क्षेत्र में होती तो ये गड़ा को इसको बिल्कुल लिपापोती कर देते, पता ही नहीं लगने देते, क्योंकि वहां तो वन जीव ये खुद ही इन्हीं का पूरा राज होता है। इन्होंने इतने एनक्रोचमेंट, सरिस्का की बात चल रही है ना, इतने एनक्रोचमेंट बिना अगर फॉरेस्ट की मंजूरी के कैसे हो गए, बताइए। अच्छा राजेश जी, हमारे सहयोगी अभी जब जो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि हिरणों का शिकार करके उनका मांस बेचा जाता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये और शिकार किस लिए किया जाता है? शिकार किया इसीलिए जाता है कि इन वन जीवों का, क्योंकि मांस के जो मंडी, एक नई तरह की इन्होंने मंडी डेवलप कर दी है, उस तरह की मंडी उन लोगों के लिए हो रहा है सारा कार्यक्रम, और उनके फनार फलोरा की तस्करी का ही तो खेल है। ठीक है राजेश जी, आप मेरे साथ फोन लाइन पे लगातार बने रहिए, राजू का भी रुख करेंगे, लेकिन इस बीच बताते चलें कि किस तरीके से जो मामला है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ग्रामीण इस पर क्या कह रहा है जरा वो भी सुना देते हैं दर्शकों को। तो ये शिकार ही है। तो अभी हम अपनी जो एनर्जी और फोकस है वो अपराधियों को पकड़ने में, और जो आसपास के लोगों से कोई भी अगर हमें सूचना मिल जाए इस प्रकार की, तो ये शिकार ही है। तो अभी हम अपनी जो एनर्जी और फोकस है वो अपराधियों को पकड़ने में, और जो आसपास के लोगों से कोई भी अगर हमें सूचना मिल जाए इस प्रकार की, तो ये शिकार ही है। तो अभी हम अपनी जो एनर्जी और फोकस है वो अपराधियों को पकड़ने में, और जो आसपास के लोगों से कोई भी अगर हमें सूचना मिल जाए इस प्रकार की।
तो सहयोगी राजू माली भी लगातार बने हुए हैं और पर्यावरणविद राजेश कृष्ण जी भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश जी, आप मेरे साथ रहिएगा, ये जरा हम जानकारी सहयोगी से ले लेते हैं। यहाँ पर राजू, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जिस तरीके से डीएफओ को आपने सुना और पर्यावरणविद जो है राजेश जी, उनको भी आपने सुना है, और वो कह रहे हैं कि ये वन क्षेत्र से बाहर का मामला हो तब तो पकड़ लिया गया है, लेकिन अगर अंदर का मामला होता तो ये और भी मुश्किल होता डीएफओ के लिए। जी बिल्कुल मणि, मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि जो हिरण है या बाड़मेर जैसलमेर का जो एरिया है, लगातार जो ज्यादातर हिरण है वो वन क्षेत्र के बाहर ही विचरण करते हैं। जो सामान्य जो आमजन के जो खेत है उन खेतों के अंदर ही विचरण करते हैं, और ज्यादातर जो ये शिकार की जो छिटपुट घटनाएं हैं ये बाहर से ही सामने आती है। यहाँ पर शिकारी जो है इनका शिकार करते हैं, उसके बाद होटलों में कहीं पर इसका मांस जो है वो बेचा जा रहा है। और जो ग्रामीण धरने पर बैठे हैं उनका भी कहना है कि जब तक जो वन विभाग की टीम है, पुलिस की टीम है, जो मांस खरीदने वाले जो खरीदार है उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करते, तब तक ये धरना जारी रहेगा। और ये जैसा कि डीपो मैडम ने बताया कि 2-3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन ग्रामीण है उनका साफ जो कहना है वो ये है कि जो आरोपी जो खरीदते हैं माल, जो इस तरह की जो घटनाएं करवाती है, उनकी जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक ये धरना जारी रहेगा। और मैडम जो मैडम मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि ये तो ज्यादातर जो हिरण है, जो वन्य जीव है, इनका शिकार ज्यादातर शौक के लिए किया जाता है, और लोग इसका हिरण जो बड़े महंगे भावों के अंदर मार्केट में मिलता है, और इसी को लेकर ये शिकार की जो घटनाएं है दिनों दिन बढ़ती जाती है। और ऐसी कई छिटपुट घटनाएं भी जिले भर में रोजाना सामने आती है, लेकिन जो ज्यादातर मामलों में जो है शिकारी गिरफ्तार नहीं हो पाते, जिसके चलते जो शिकारी है उनके जो हौसले है वो बुलंद है। जी ठीक है राजू, मैं बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए आपका। मैं इस बीच एक सवाल राजेश जी आपसे ले रही हूँ, और आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर सहयोगी बता रहे हैं कि पूरा ये खरीद का और बिक्री का खेल बना हुआ, यानी कि हिरणों का शिकार किया जाता है, उनके मांस को बेच दिया जाता है। तो अब आप क्या चाहते हैं इस मामले में? जी मैडम कह रही थी कि हमने मुजरिम पकड़ लिए, वो छोटी मछलियां हैं। असली मछली जो इनका कार्य करा रही है, इनके इशारे पे शिकार हो रहा है, और जो इनके माल को खरीद रहे हैं असली वो होटल माफिया हैं। और उन होटल माफियाओं पे जब तक उस कड़ी को नहीं तोड़ी जाएगी तब तक इस तरह की घटनाएं नहीं रुक पाएंगी। उस कड़ी को तोड़ने की, पूरी चैन को तोड़ने की बात है, तो फॉरेस्ट को चाहिए कि उन जगह पर भी छापामारी करें जो लोग इनको संरक्षण दे रहे हैं और जो इन लोगों को खरीद रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये आगे गिरोह चला कौन रहे हैं वो लोग, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो राजेश जी कह रहे हैं कि ये तो छोटी मछली पकड़ में आई है, अभी बड़ा मगरमच्छ पकड़ में आना बाकी है। जिस तरीके से जो व्यापार इसको बना रखा है हिरणों के शिकार को, इस पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी हमसे बातचीत करने के लिए, और राजू आपका भी धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।